ये फिर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं अनीला ज़का। आज मैं कोट राधा किशन में मौजूद हूं और यहां पर 20 से 25 दिन की नई नवेली दुल्हन को उसके ससुराल में बुरी तरह से जलाया गया। वो लड़की जो शादी करके अपने घर से आई, फिर ससुराल में आकर उसके साथ ये सब हुआ, जबकि विक्टिम खातून का कहना है कि मुझे मेरे ससुरालियों ने तशद्दुद किया और बाद में जलाने की कोशिश की, लेकिन मैं बाल बाल बच गई। ऐसा वाकई में हुआ। वो उसको क्यों जलाया गया, वो स्पॉट जहां पर उस नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका ना हुआ था, उसको जलाने की कोशिश की गई। आगे चलते हैं, यहाँ में आपको दिखाते हैं कि हकायक क्या थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। इशफाक क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ कोहिनूर आइवेंट में, टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल मिल में करते हैं। आपको पता है आपको यहाँ गिरफ्तार क्यों किया हुआ? जी। किस लिए किया हुआ? जो जुर्म नहीं किया उससे मेरे गिरफ्तार किया। क्या? वो जो मेरे भाई की शादी हुई है उधर प्रेम नगर में, उधर यानी 1 माह भी नहीं हुआ शादी हुई को, ठीक है। वो पहले तो अपने घर से 3-4 दफा भाग चुकी है, बार बार मोड़ के लाए हैं। बाद वो अपने इज्जत, हम शादी के लिए नहीं राजी थे, एग्री नहीं थे। उन्होंने जिद करके हमें जो निकाह दिया है, ठीक है। वो जो उसकी रिकॉर्डिंग है मोबाइल की, जो हमें फोन करते थे, वो नहीं, भी इधर वो है। अपने घर से भागी या नहीं भागी, वो मसला उधर ये अपने नहीं घर है। से मसला भागी। ये है कि एक लड़की आपके घर ब्याह के आ गई, जी। किसी ने अपनी बेटी भेज दी, हाँ। फिर आप लोगों के घर से वो जल के गई, जिसका इल्जाम आपके ऊपर है कि आपने अपनी भाभी को जलाया। जी, तो हमने अगर जलाया होता तो हमने बचाना उसे क्यों था? रात 3 बजे का वाकया है। अगर जलाना होता तो फिर कमरे में बंद रहने देते ना, कमरा खोलते क्यों? किसी चीज को आग नहीं लगी, आप जाएं उधर देखें ना, हमारे घर में कोई चीज नहीं जली, सिर्फ वही जो फोम का टुकड़ा थोड़ा सा वो जला है, बकाया कुछ भी नहीं जला। क्यों इल्जाम लगा रहे हैं वो आप पे? वो जाने के खुद बच रहे हैं ना। 3-4 दिन पहले हम उधर रखा है रात अपने घर में, दवाइयाँ लेके देते रहे। जब उसके बाद में पहले हमने वालिदैन को कहा कि भाई हमसे ये ज्यादा है ताकतवर, आप ले जाओ, हमें बदनाम करेगी, हमें बेइज्जत करेगी। तो उन्होंने बोला नहीं, उसका जीना मरना इधर ही है, आप इधर ही रखो उसे। उसका भाई आया, भाभी आई है, वो देख के गए, उन्होंने कहा नहीं इधर ही रखना है, इधर इलाज कराओ सब कुछ। हमने कहा भाई कल इसे कुछ हो गया तो आप लोग क्या करोगे, हमारे भी कत्ल का केस डाल दोगे? उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उनके घर में मेरा ये भाई लेके गया है, उनके घर उन्हें वालिदैन को सबको मिला के लेके आया। आपकी बीवी है? नहीं, इसकी नहीं है, बड़े भाई की। अच्छा। तो ये भी जो भाई है मेरा, ये भी उनके घर में शादी हुई है इनकी, 6-7 साल हो गए हैं। उसे तो नहीं मारा हमने, उसके इसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी है, इसे ही हमने मारना था। आपके घर में आकर उसे आग किसने लगाई? उसने खुद लगाई है आग। आप कह रहे हैं? हाँ, खुद मैं लगाई? कह रहा हूँ, हाँ, मेरा भाई, उसकी आप बहन है जो अपने होशो हवास में कह रहे हैं कि हाँ। एक औरत ने अपने आप को खुद आग लगाई। हाँ, खुद लगाई। फिर पूछ रही हूँ अपने होशो हवास में? हाँ, मैं अपने होशोवाज में फिर पूछ रही हूँ। मैं ये भी बात कह रहा हूँ, अगर हमने लगाई है हमारा जुर्म साबित हो जाता है, हमें जहाँ मर्जी जिस मर्जी चौक में खड़ा करके गोली मार दें। शिद्दत पसंद नहीं, जो हमने आपके लिए आग तो कोई मसला ही नहीं है। मैम, अगर हमने आग लगानी होती ना तो रात 3 बजे हमने क्यों बचाना था उसे? रात 3 बजे 3 बजे का वाकया क्यों बचाना था, ये भी तो सोचे ना। आप साबित कर देना मुझे थोड़ा तहम्मुल। मैं कोहिनूर तहम्मुल में काम करता, मैं रात 11 बजे घर आया हूँ, ठीक है। आपकी बाइक पे भाभी आप पे इल्जाम क्यों जाता लगाएगी? मैंने लड़ाई कपड़े उसकी चेंज खामत से किए है। हैं, मैं करने कपड़े चेंज किए, चाय मेरा वगैरह सवाल पिए का मैंने। जवाब दीजिए। जी। आपकी भाभी आपकी हाँ। बीवी तो नहीं है? नहीं है। आपके साथ उसका मसला नहीं है, अपने नहीं शौहर है। से है। हाँ। आपको क्यों इल्जाम में फंसा रही है? भाई यही ना कि पहले उन्होंने भाई को लेके गया। कितने इनोसेंट हो, क्यों फंसे हो इस केस में? तुम्हारे से मैं बात करती हूँ वापस आकर, मैं करूंगी तो आपसे भी बात करूंगी मैं कि आप यहाँ पे क्यों है। क्योंकि एक औरत जिसका आप लोगों से कोई निकाह नहीं है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जस्ट आपकी भाभी एक रिवायती रिश्ता है, वो आप लोगों को फंसा रही है। इस पर मैं जरूर बात करूंगी इन दोनों से कि कितने इनोसेंट है और यहाँ पे क्यों मौजूद है। इससे पहले मैं अहले इलाका से बात करूंगी कि मामला था क्या। नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ पर आमना बीबी 20 से 25 दिन पहले, यानी कि 1 महीने से कुछ अरसा कम हुआ था, और यहाँ पर शादी करके आई थी। और आमना बीबी को जो कमरा दिया गया था ससुरालियों की जानिब से, सबसे पहले मैं आपको उस कमरे में लेकर चलती हूँ और वहाँ के अहवाल दिखाती हूँ कि यहाँ पर आग लगी, आमना बीबी ने चीखो पुकार की या फिर उसे कैसे निकाला गया इस कमरे से, धुआं किस तरह से उठा। ये वो कमरा है, इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये वो बेड है जिसको
आग लगाई गई, इसका मैट्रेस जो है वो बुरी तरह से झुलस गया। मैं अपने नाज़रीन को फिर बताते चलूं कि ये जो फोम है ये एक ऐसा केमिकल है जिसके ऊपर चिंगारी भी पड़े तो ये पेट्रोल से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इस मैट्रेस को जब आग लगी उसमें आमना बीबी बुरी तरह झुलसी, साथ ही साथ ये बेड की टेक टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये बेड की टेक बुरी तरह जल गई और यहाँ से फिर आमना बीबी को जैसे तैसे भी इंसानियत के नाते जिन भी हालात में जिसने रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसने उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करवाया, वो कौन था वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, एक औरत जब शादी करके ससुराल आती है तो क्या ये सलूक उसके साथ जायज़ है? यहाँ पर मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मामला था क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आमना बीबी को यहाँ पर बुरी तरह से आग लगाई गई, क्या मामला था? ਆਮਨਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, जबरदस्ती की शादी? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਾਹ ਲਈ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ होनी चाहिए। अगर ਹੁਣ वो ਇਹ लड़की गरीब शादी करना नहीं हाँ चाहती जी। थी, बाबा जी मैं आपकी बात को आगे लेके चलती हूँ, हाँ तो वो जी। शादी से पहले ये सब कर सकती थी, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ससुराल में आके क्यों किया? ਬਸ ਉਹਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ठीक, आप कहते हैं माँ बाप की मजबूरी से किया, माँ बाप की मजबूरी से उसने क्यों किया, इसके पीछे कोई राज है? आप तो नुमाइंदे हैं हमारे यहाँ से, आपने क्या देखा इस सारे वकूअ में? इस सारे हुक्म में जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा वहाँ पर वो विक्टिम जो थी वो मौजूद थी, उसका मैंने जो वीडियो बयान लिया उसमें भी उसने बताया कि जब मैं मेरी जो शादी हुई वो 1 माह कबल हुई, उसमें पहले भी जो ये घर वाले थे ज़हनी टॉर्चर करते थे, इसकी वालदा और दूसरों ने सुलह भी करवाई। उसके बाद कहती है कि जब सुलह हुई तो उसके बाद जिस्मानी तशद्दुद करना शुरू कर दिया। 12 तारीख को भी कुछ इस तरह का हुआ हुआ कि वो कहती है कि मैं घर में अकेली मौजूद थी, तीनों, एक मेरा शौहर 2 जेठ थे, उन्होंने पेट्रोल छिड़का और मुझे आग लगा दी और उसके बाद से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में वो एडमिट है? जी, जी। हाँ जी जी, हॉस्पिटल में एडमिट है। आप कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग की ये है? ब्लैकमेलिंग है बेटा। अगर इसमें पेट्रोल छिड़का जाता, अभी समझते ये केमिकल है, यहाँ पर कोई शहर ना बचती, ये सब कुछ राख हो जाता है। ये भी राख हो जाता है। फिर रात 3 बजे का अगर ये टाइम है, बात अगर मैं जो वाक़या होता है। हाँ समझती हूँ जी, कि ये केमिकल है, इसमें हाँ जी, पेट्रोल की जरूरत पेट्रोल की नहीं जरूरत है, नहीं तो है। जिसने जलाया वो भी तो समझता ही होगा, ये बात हो सकता है उसने ना छिड़का हो। उसने ब्लैकमेल बच्ची ने किया कि मुझे यहाँ से जान छुड़ाई है मेरी। सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट करना है सारे मामले को, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। ऐसे में अहले इलाका, क्योंकि कुछ ख्वातीन मोहल्ले की ऐसी होती हैं जो सच बोल देती हैं, कुछ दिलेर ख्वातीन होती हैं, और मेरे साथ यहाँ कुछ ख्वातीन मौजूद हैं जिनको सारे वकूआ का पता है। मैं उन्हीं से जानती हूँ कि एक्चुअली वकूआ था क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या मामला था ये सारा? आप मोहल्लेदार है ना? हाँ जी मोहल्ले। क्या मामला क्या था ये? क्या ससुराल तशद्दुद करता था लड़की के ऊपर? नहीं खामन मारता था उसे? नहीं, कुछ नहीं से करता, तो प्यार फिर- भी बहुत करता था। तो फिर फिर उस लड़की को आग क्यों लगाई गई? खुद ही उन्हें लगा ली। ऐसे जब आए हैं उदो ही से आग लगाई हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या समझती हैं कि ये क्यों जलाया गया? ससुराल वालों ने उस लड़की को क्यों जलाया? कोलियों की वजह तो ये जलाया, उन्हें खुद ही जलाया गया। लड़की ने अपने आप को खुद आग लगाई है, हाँ जी। ससुराल ने नहीं जलाया, आप नहीं ये कह जलाया। रही हैं? हाँ जी, देख लें, आपकी भी बेटियां होंगी, अल्लाह को जान देनी है। हक क्या है, सच क्या है, वो बताएं। हाँ जी, उन्हें खुद लगाई आग। जे लगा दे हो तो इतने बचदे हो, बचदी। क्या कोई इंसान या कोई फीमेल अपने आप को इतना हर्ट कर सकती है? अगर वो शादी से खुश नहीं थी तो शादी से पहले क्यों ना इंतहाई कदम उठाया? शादी के बाद ही इंतहाई कदम ससुराल में आकर क्यों उठाना था? आखिर ऐसा क्या मामला था? उसकी तंगी की वजह क्या थी? अगर ये खुदकुशी भी थी तो क्या ससुराल के रवैये से तंग थी? क्यों? बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब आज के प्रोग्राम में हम ढूंढेंगे। आइए आगे चलते हैं। हाँ भाई, तुम कितने की इनोसेंट हो, कितने नहीं, ये तो अहले इलाका से बात करके भी चीजें साबित हो रही है ना। ठीक है, तुम्हारे से मैं वापस आके बात करती हूँ, पहले मैं इनसे बात करूँ। हाँ जी जी, आपका क्या रिश्ता है? साली में। आपकी साली है, आप बहनोई हैं। जी। आपको क्यों फंसाएगी वो? मुझे फसा जानबूझ के फसा दी, क्यों? क्योंकि मैं ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਮਾਂ ਹੀ बनाई शादी को हुई है। कितनी देर हो गई मेरी है? शादी को 7 साल हो 7 गए साल में उन्होंने नहीं फंसाया, ना आज फंसा रहे हैं। आज इस बात से फंसा रहे हैं क्योंकि मैंने उसकी इज्जत बना के अपने घर में लेके आया हूँ।
ताव मुझे फंसा आपकी रहे हैं। भाभी भी लगती है वो। हाँ, वो इसलिए कि ताव सारे है कि इतना मैं लेके क्यों आया हूँ। 3-4 लड़कों के मैंने खुद नंबर भी जाके उधर दे के आया हूँ ससुराल में जब कोई कि फंसता ये है ना, नंबर ले तो लो वो इल्जाम लगाता है। ना, खुद ऐसे नाम से पहले दे के आया हूँ कि ये आपकी नंबर अपनी ले लो। बेटी होगी, सोच हाँ, समझ के बेटी है मेरी, अल्लाह ने शुक्र है, बेटी है, 4-5 माह की है। ये नहीं है कि नहीं है। किसी की बेटी पर कीचड़ तो उछालते कीचड़ हुए नहीं सोचते हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा है, मैंने खुद आग बुझाई है। मैं बाहर सोता हूँ, मेरे पास 5 क्यों डंगर लगाएगी है, वो आग? चलिए आप 5 बता दें। डंगर है मेरे पास, चले, मैं डंगरों सवाल के है पास रहता हूँ। मेरा सवाल है क्यों लगाएगी आग? पता नहीं क्यों लगाएगी। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। तो नहीं राजी थी तो अपने माँ बाप से बोलती कि मैं नहीं इधर रुकना, मुझे इधर से ले जाओ। चलो उसका अगर भी उसने फेल था ना, इसलिए भी लगाई ये तो उसका आपको फेल था, क्यों हमारा फंसा तो नहीं रही है? ना। अगर चलो इस आपकी बात को बड़ा करते हैं कि उसने खुद आग लगाई, हाँ, तो आपको क्यों फंसा रही है? तो हम- इसी बात से रही है ना, क्योंकि मैंने उधर से बचा के लेके आऊँ। उनकी वालदा और उनके भाई और मामा जो इधर हमें फंसा के गए हुए हैं, वो खुद मारने के लिए फिर रहे थे। उसको बुलाओ, उसको आपकी बीवी मेरे आपका पास- साथ नहीं दे रही? दे रही है साथ। सवेरे आ जाना, जब अब जाओगे ना, अभी तो मैं इंटरव्यू दे की करें अभी चलो हम भी आपके साथ जाएंगे गाँव। डर के तो नहीं दे रही? ना, डर के देगी, काहे को डरेगी? से पूछ लेना, कोई डर खौफ नहीं है। एक मिनट, डर के तो नहीं नहीं देगी? डर के देगी, डर के नहीं नहीं देगी? देगी। आपका कहने का मकसद है कि आपके ससुराल ने आपको फंसाया? हाँ जी, वजह वजह यही है ना, क्यों ये जबरदस्ती। तो होगी ना हम लड़की की, जबरदस्त- एक मिनट, ये तो होगी ना हाँ, लड़की की बात। हाँ। क्या आप उसके साथ जबरदस्ती आपने अपने भाई की शादी की, इसमें हाँ जी। फंसा लिया? आपकी सास क्यों ऐसा करेगी? उसकी सास- बेटी की इज्जत रखी सास आपने। उंगलों के पीछे लगी हुई है। कोई माँ अपनी बेटी का घर खराब कर हाँ, करता है, तो वो खुद करता है। पहले तो सबसे पहले पहले वो आपकी बीवी पहले का- अन्नी हुई थी। जब में हमें रिश्ता दिया, क्यों पहले रिश्ता दिया? अन्य हाँ, लोगों के घर का रिश्ता करके फंस गई हो? हाँ, फंस गई है। क्यों क्यों? फंसी? फंसी हम, आप वो लोग नहीं बुरे लोग फंसी, हैं। वो नहीं फंसी, हम फंसे हैं। अभी तो हम आप कह फंसे रहे हैं कि वो फंस गई है। एक हाँ, बात हम करें, फंसे हैं, वो नहीं, हम फंसे हैं, अच्छा, क्योंकि हमें इधर जेल देखनी पड़ रही है। आपने पहले भी तो उस घर में शादी की है। शादी की हुई है। एक मैंने मेरे घर है शादी, उनकी लड़की एक मेरे कजन के घर है। उन्हें शर्म नहीं आई इतना काम करने के लिए। यही तो सोच रही हूँ कि जिस घर में दो बस- बेटियां उनकी हो, वो क्यों इल्जाम जब लगाएंगे? उन्होंने मुझे बोला ना निकाह लेके जा, मैं मना करके आया था। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लेके जाना। मेरे पाँव पकड़े उन्होंने कि तेरी मेहरबानी, हमसे हमें जान छुड़ाएगी। या तो आप लोग कोई बात छुपा रहे हैं या कोई बताना कोई चाहते बात नहीं छुपा रहे। हैं। फिर वो क्यों इल्जाम लगाएगी? मुझे ये खुल के बताएं आप। वो अपने रिश्तेदारों की तरफ उंगलों के ऊपर चढ़ नाच के, क्या क्या हमें क्या पता क्या क्यों नाच रही है आपको उंगली? जब इतना वसूख से पता है हाँ? सब, तो खुल के बताइए ना। हमें क्या पता क्या क्यों उंगलों के पास नाच रही है? लेकिन ये है सरासर इल्जाम। इल्जाम नहीं है, सरासर इल्जाम हथकड़ी नहीं। आपको लगी हुई है। उन्होंने हमें हथकड़ी इस वक्त लगाई वो है। विक्टिम है। हाँ, हमें हाथ वक्त लगाई वो लगाई burn unit है। में ये है। कुछ दिनों में पता लग जाएगा उनको। ये आप रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं धमकी दे रहे हैं ना? उनको। हाँ, आप कुछ धमकी का नहीं, कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा हम हालात में रहेंगे कि वो रहेंगे। धमकी दे रहे हैं। ना धमकी नहीं रहेगा, इंसाफ चाहिए हमें। सौरा मेरा नहीं इधर आया, आप- सौरा मेरा नहीं ना इधर आया, कैसे आएगा? ना उसकी नहीं बेटी आएगा, जिस हालत में पड़ी है। नहीं आया। वो इधर नहीं आया, उनके साथ नहीं है, हमारे साथ है। साला मेरा हमारे साथ है, साले अरबी। उनका मौकफ सुना ना, हमारा भी देख ना, उधर जाके देखे ना। आपका तो 22 करोड़ आवाम सुन रही है। हाँ, तो फिर उधर जाके देखे ना, ये भी देखें, आप भी देखें। ये तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपके शौहर से भी थाने में मिल के आई हूँ। आपके शौहर ने बस चीख के कहा है कि मेरी बीवी उस दिन मौजूद थी घर में। अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आपने सब कुछ सच बताना है। वो कहता है कि उससे जाके पूछ लें। आपके शौहर पे इल्जाम है क्योंकि वो आमना बीबी का जेठ है, आप जेठानी। आमना बीबी को यहाँ पर ससुराल में उसके साथ जो कुछ हुआ, वो उस वक्त आप चश्मदीद गवाह भी हैं, यहाँ पे मौजूद थी आप। आपकी अपनी औलाद भी है, अल्लाह को जान देनी है। किसी मुजरिम की तरफदारी नहीं करनी, चाहे वो आपका शौहर भी क्यों ना हो, क्योंकि आज जो आप करेंगी वो कल को आप अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो पलट के आ जाएगा वापस। सच बोलिए। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के जो मैंने देखा है मैं वो बयान कर रही हूँ। मेरे शोहर बिल्कुल बेकसूर है, भाई अमजद भी बिल्कुल बेकसूर है, भाई जवेद का भी कोई कसूर नहीं है। उस लड़की ने खुद आग लगाई है, वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती थी। ठीक है, क्योंकि उसके घर वालों को पता हो क्यों की वजह, जिन्होंने निकाह दिया है,
ये हमें तो नहीं ना पता इस रीज़न का कि क्यों नहीं रहना चाह रही थी, क्यों नहीं। ये तो पीछे उसका बैकग्राउंड उसके घर वालों को पता हो, हमें नहीं कुछ भी मालूम। लेकिन हाँ, मैं अपने बेबी को दूध बनाने के लिए दूध बना के दिया है। जैसे मैंने कमरे में देखा दरवाज़ा बंद था, अंदर से लाइट चल रही थी, तो मैंने चीखा, अंदर से धुआं की तो आम भी जलती है ना, धुआं निकल रहा था ना काफी ज्यादा। वो देखे ऊपर धुआं जाले आ रहा था, ब्लैक धुआं आ रहा था। तो वैसे मैं चीखने के मैंने अपने शोहर को जगाया है, मैंने अपने मेरे जेठ भी आ गए, तो सब ने मिलके आग बुझाई है। उसके लॉक था अंदर से? हाँ, दरवाजा अंदर से बंद था। खोला कैसे? दरवाजा खोला है, अंदर लड़की अकेली थी, दरवाजा खोल के उसे निकाला है, निकाल के दरवाजा खोला है। क्या किया? दरवाजा खोला है। दरवाजा खोला है कैसे खोला? चाबी थी पास? हाँ, चाबी इसकी पास थी हमारी। नहीं तो चाबी, अगर एक बंदा अंदर से लॉक कर रहा तो आपके पास चाबी कैसे आ गई? क्यों, चाबी इसकी अंदर से लॉक लगा था, बाहर से तो चाबी से ही खुलता है। मेरे कमरे की 3 चाबियां, एक मेरे अच्छा, ये शोहर के दूसरा पास होती है, घुमाने वाला लॉक? हाँ, एक मेरे अच्छा। शोहर के पास होती है चाबी, एक मेरे पास होती है, और एक घर में पड़ी हुई है। मेरे दरवाजे की 3 चाबियां, तो इसकी चाबियां नहीं हो सकती। अच्छा, बाहर उसका शोहर कहाँ था, यानी आपका देवर कहाँ था उसको? वो बाहर था, इधर गर्मी थी तो बाहर लेटा हुआ था इधर। वो पहले बाहर नहीं सोई थी आके? तो वो जब वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाह रही थी, वो अनहैप्पी थी अपनी मैरिड लाइफ से, वो अनहैप्पी थी, वो एडजस्ट नहीं हो रही थी वहाँ पे। तो वो कमरे में जाके उसने सुसाइड करने की कोशिश की। कितने बजे का हुआ ये 3 बजे का रात को, यानी कि ताजुद का टाइम हो रहा था? हाँ, 3। फिर आज जब दरवाजा खोला तो आप आई विटनेस की, उसका क्या देखा आपने? दरवाजा खोला है, लड़की को बाहर लेके आए हैं, ठीक है। उसको भाई अमजद गए उसी टाइम, वो स्टोर वाले को लेके आए हैं, उसे इंजेक्शन वगैरह लगाए, लड़की को उसे मेडिसिन लेके दी है खाने को, और फिर भाइयों ने मिलके आग बुझाई है कमरे में जो लगी हुई थी। तब तक आग जलती रही है? आग जलती है फौरन, तो हमने मतलब के आग पे काबू कर लिया। अगर तब तक आग जलती रहती, ज्यादा देर जलती रहती, तो वहाँ पे बाकी चीजें बचने थी। होश में थी? होश में थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस उसकी बाजू पे इन्फेक्शन हुआ है, जो भी है जली है, बाजू जली है। पूछा कि क्या किया? हाँ, पूछा हमने। क्या कहती है? बस वो यही कि वो रहना ही नहीं चाह रही थी, तो उसने बताना क्या, अपने शोहर के साथ नहीं चाह रही थी, इल्जाम वो आपके शोहर पे लगा रही है। तो अब ये उसे बताओ, उसने मेरे शोहर ने तो उसकी जान बचाई थी। कि क्यों लगाया उसने जेठों पे इल्जाम? 2 जेठ उसके वहाँ पे, आप जेठानी है, आपका शोहर भी बीच में है, क्यों? कामत तो एक साइड पे, कामत के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आप लोगों का क्या कसूर था सारे सिनेरियो में जो मैं देख रही हूँ? उन्होंने इसकी जान बचाई है और इसने उन पे ही इल्जाम लगाया है। हो सकता है कि उसका शोहर ही आग लगा के बाहर आके लेट गया और चुप करके, आप लोगों को पता ना चला हो। नहीं, उसके शोहर ने नहीं लगाई आग। उस दिन उसका शोहर भी रेस्क्यू क्योंकि वो ना एडजस्ट नहीं हो पा रही थी अपने हस्बैंड के साथ। शायद वो अपनी उसका पहले से कोई लवर था, इस वजह से वो एडजस्ट नहीं हो। नाज़रीन, अभी तक की जो सिचुएशन थी, क्योंकि थाने में जिन 2 लोगों से हमने बात की, उनमें से एक की अहलिया ये मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि उन्होंने बार-बार कहा कि मेरी अहलिया घर में मौजूद थी, आप चाहें तो मेरी अहलिया से पूछ लें। और अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के अभी तक जो इन्होंने मुझे बताया, उसके बाद हक़ाइक़ क्या है, एक बार फिर थाने का रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे जो उससे गिरफ्तार हैं, कि जहाँ पर आग लगी तो उन्हीं पर इल्जाम क्यों आया, इल्जाम तो शॉर्ट पे आना चाहिए था, जो उसके साथ खुश नहीं थी वो, या जो भी मामला था, बाकी रिश्तेदार जद में क्यों आए, हक़ाइक़ क्या है, आइए आपका गुस्सा तो मैंने देख लिया। अभी सिर्फ मुझे ये बताएं, आप लोग उसको ब्याह के कितने देर पहले लाए थे? 1 माह पहले तकरीबन। 1 माह पहले वो आपके घर में ठीक आती है? 1 माह भी से भी कम अरसा है। हाँ। 20 दिन पहले वो आपके घर में ठीक ठाक आती है और अचानक उसको आग लग जाती है। नहीं, वो 8-10 दिन ठीक रही है। उसके बाद वो तकलीफ की हालत में आपका नाम लेती है कि आपने धमकियां लगाई हैं उसे। धमकी मैंने लगाई नहीं है, नहीं लगाई धमकी, झूठ बोल रही है। आपको पता है वो जिस हालत में मैं बात पता क्या है, आप आमने सामने बात करें, पता चल जाएगा सच क्या है कि झूठ क्या है। पता है कि एक चीज का फोरेंसिक होता है, अगर ऐसा कोई मामला हुआ है तो जली हुई तीली से भी सब सबूत निकल आता होता है। मैं गलत कह रही हूँ? एक एक चीज जली हुई जगहों से भी सबूत निकलते हैं कि वहाँ पे किस किस का पाँव आया और किस किस का हाथ आया। हाँ तो मौका देखो जाके पता चल जाएगा। नहीं देख नहीं आई है, मैं देख के आई हूँ, आपको ज्यादा पता है, अंदर खड़े हैं, आप हर चीज पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी पुलिस पे कभी मेरे पे। तो बात में सुनना, और एक कमरे में बंद है एक अकेली लड़की, वो आग दूसरा आदमी लगाएगा, क्या उसको ताला नहीं लगाएगा बाहर से आग लगाना होगा? अगर वो घर से पहले 4 दफा बकवाल आपके भागी है, तो 5 दफा आप लोगों से तंग आके नहीं भाग सकती थी? आगे क्यों लगानी थी उसने?
हमारे घर से नहीं भागी, पहले उनके घर से भागती थी। रूटीन तो थी ना। हाँ। इसका मतलब है कि वो खुद पसंदी में थी, उसको अपनी जात से प्यार है, क्यों लगाएगी आग? झूठ बोल रही है वो, सरासर झूठ बोल रही है। सच्चाई सबूतों से साबित होती है। हाँ तो शोर हम डाल झूठ के नहीं बोल रहे। अदालत में आपका ये झूठ शोर नहीं नहीं बोल रहे। चलना। अदालत तो तुम्हें गुंगी कर देती है हमें। अदालत बुरी, जज बुरा, वकील बुरा, बराबर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं बुरी, करने भाई देते। आप ठीक हो सिर्फ। हाँ हाँ हम ठीक हैं। इस तरह ठीक साबित हो जाओगे। हाँ ठीक है, और क्या? तो इस बस तरह क्या? इसीलिए अपनी इसी एटीट्यूड की वजह से ये हथकड़ियों की जद में हो। ये खुल जाएंगी मैम, खुल जाएंगी, इनकी परेशानी नहीं है। इनको जिसने खोलना है उसको तो गलत कह रहे हो अदालत। ये सबूत है आप लोग जो बोल रहे हैं, सबूत मैम क्या और सबूत कैसा होता है? एविडेंस होते हैं। एविडेंस जो हमारे साथ है वो सभी लोग जाएंगे ना। कौन कौन गवाह है आपका? जो गवाह है अभी इधर थोड़ी ला के खड़े कर सकते हैं कौन है? अभी। चले मुंह से बता दें। यानी कि जो उसकी बहन है वो भी तो गवाह है ना, उसकी दूसरी वाली बहन है वो भी है। और अगर आपके सानू साथ उसे देख रही है, कौन इंसाफ बचा, मिलना कौन होएगा बचा? ना तो जरूर मिलेगा। अगर नहीं इंसाफ मिलना होएगा फिर चलो ना मिले। अगर सानू अल्लाह ताला ते इंसाफ डालो उतो तो मिल जाएगा ना, उतो तो कोई नहीं ना। यही मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ कि आप लोग कोई ठोस सबूत लाओ। आप लोग जो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं। एक औरत आप लोगों के ऊपर वो जली हुई है, वो विक्टिम है इस वक्त, वो तकलीफ में है। अदालत ने इस वक्त उसको देखना है कि वो तकलीफ में झूठ क्यों बोलेगी। आप लोग तकलीफ होती तो धक्के खाती, लाहौर जाती, किधर जाती, धक्के खा रही है। बर्न यूनिट लाहौर में है ना। लाहौर कौन सा यहाँ से दूर है? ये कौन सा मुजफ्फरगढ़ है? कोट राधा किशन लाहौर के बिल्कुल नवाई इलाका तो है। नहीं ना हुआ, ये जुम्मे वाले दिन का वाकया है, ठीक है। आज दिन हाँ, का है। तो वो लोग तो आज आ रहे हैं ना। तो वो कुदरती तौर पर ज्यादा बर्निंग, उसकी 80% बर्निंग हुई नहीं, वो कम जल रही है। हमने खुद दो अपने घर में रख के उसे मेडिसिन दी है। इलाज को छोड़ दें, मैं आज हाँ। की बात कर रही हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि वो पहले भी उसका मामला इस तरह का था, वो पहले भी इस तरह से घर से भागी। आप बड़े बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं जिसका सबूत मेरे पास नहीं है। आप लोगों के रिश्तेदारी है, आप लोग बता रहे हैं। एक मिनट, ऐसे ही है। बता रहे हैं ना आप लोग। बता रहे हैं। कोई एक बंदा ऐसा है जो सबूत के तौर पे कह सके कि आप लोगों के घर 20 दिन पहले वो ब्याह किया, उसका आप लोगों के साथ झगड़ा था और उसने ये काम खुद किया। आप लोग के हक में आ जाए, चले पुलिस गलत हो सकती है, अदालत गलत हो सकती है, आप लोग कोई अपना सबूत दे दें। सबूत कोई ना कोई तो होगा ना जो हमारे साथ गवाही देगा। हमें इधर थोड़ा सड़ने देगा, गवाही देके इधर से छुड़ा के जाएगा ना। गवाही तो नहीं ना, हमें इधर सड़ने तो नहीं ना देगा। आपके अपने घर के मौजूदा रिश्तों से हटके, जिन पे इल्जाम है उनसे हटके कौन है? वादो है, कौन है? सारे ही है। कौन? कोई नाम बता दो। जिसको उठाएंगे मैं वो तो चलेगा ना। 22 करोड़ आवाम के सामने उस जिसको बंदे को ले उठाएंगे आऊंगी ना, ताकि आप लोग दिखाई दे सके। हमारे साथ और चलो। मैम घर जाए ना, घर जाके सबूत के तौर पे देखे ना क्या। मैं उधर से जा रही हूँ और मैं दोबारा चली जाती हूँ उनके पास। मैं जाके नाम से पूछ लेती हूँ। अभी आप कह रहे हैं ना लड़की का भाई है हाँ। जो आप लोगों के हक में है, हाँ भाई है, बहन है। और अगर वो आपके हक में हाँ वो अगर आपके हक में स्टेटमेंट दे दे तो ठीक, और अगर ना दे तो फिर क्या करेंगे? फिर जो भी होगा देखे जाएंगे। जो सजा देंगे हम ले लेंगे। जो सजा देंगे कबूल हाँ, होगी। कबूल है। आमना बीबी की बहन है आप? हाँ जी। कैसी तबीयत आपकी बहन की अब? जी अब ठीक है तबीयत उसकी, बेहतर है अब? हाँ जी। आपकी बहन के साथ जो उसके ससुराल वालों ने सुलूक किया, जुल्म किया, आपको तकलीफ तो होगी इस बात की? जी तकलीफ तो थी, लेकिन ये उसका किया हुआ ही उसके सामने आया। ससुराल वालों ने कुछ नहीं किया। आप भी बेहतर जानती हैं कि उस एक बहन का दर्द बहन से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ पे इंसाफ की बात हो रही है। बेगुनाहों को जो सज़ा मिल रही है ना, जो बेगुनाह है इस टाइम पे जो सज़ा भुगत रहे हैं अपनी, उनकी तरफ से मैं ये कह रही हूँ कि उसका गुनाह सारा का सारा उसका गुनाह है। क्योंकि मैंने खुद उसे समझाने की बहुत कोशिश की। एक दफ़ा मैंने उसने अपनी तार लेके उसने अपना गला भी इधर से बांधने, मैंने उसके मुँह पे थप्पड़ भी उस टाइम पे मारा था। मैंने वो तार छीन के बाद में रख ली। मैंने घर वालों को कॉल की, मैंने उन्हें बोला ये सारा वाकया। उन्होंने बोला ठीक है, अगर ये है ना तो हम इधर आएगी, हमने खुद अपने हाथों से उसे ख़त्म कर देना है। अगर ये नहीं अगर ये रुकती ठीक है। पहले भी इसी वजह से उसने ये किया था सारा कुछ। क्यों कर रही है आपकी उसकी बहन ऐसा? अगर आप कहती हैं कि मेरी बहन का कसूर है तो जी उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। आपने रीज़न कुछ क्या देखा है ना जी, मैंने भी देखा है वो उसके गांव में ही लड़कों से नाजायज तल्लुक थे। आपकी बहन के? हाँ जी। देख लें, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। मैंने खुद सोच के कह रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे इंसाफ की बात हो रही है, किसी के हक की बात हो रही है। ठीक है, मैं नहीं चाहती किसी के साथ गलत हो। जो सही है मैं उसी का साथ दूंगी, उसी की बात करूंगी। अभी तो आपकी बहन की शादी हो गई थी, वो दूसरे गाँव आ गई थी, उसने क्यों ये सब किया? जब इधर आई थी बिल्कुल ठीक थी,
कोई किस्म का नहीं। मैंने इनसे पूछा भी था, अगर वो अपनी मर्जी से राज़ी है तो आप लोग करना, वरना जहाँ पे वो कहती, जिधर जिधर उसने नंबर दिया, कॉल की है, किसी ने इसका साथ नहीं दिया। सब जिनके साथ बात करती थी, जिनकी वजह से उसने जिल्लत उठाई है, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सब ने छोड़ दिया, किसी ने, सब ने इनकार किया। 4-5 नंबर पे उसने कॉल करवाई है। इनसे पूछो, और उन्हें ये भी बोला कि हमें फ़ौरन शादी इसकी करानी है और सुबह के अंदर अंदर आके इससे निकाह कर लो। और सब ने इनकार किया कि हम इनसे जानते ही नहीं हैं। इस शादी से पहले फोन इस शादी से पहले ठीक है, ये बात हुई है। उस टाइम पे मैं अपने मायके ही थी, जिस टाइम पे ये बात बहन हुई। के घर पे ही थी आप? हाँ जी, अम्मी के पास। अम्मी के पास थी। ठीक है। तो ये उस टाइम पे ये बात हुई है। उन्होंने बहुत, हमने खुद, मैंने खुद कोशिश की है कि चलो ऐसा ना हो। 2 लफ्जों की बात ये है कि आप समझते हैं कि हाँ आपकी जी। बहन बेकसूर नहीं है, उसका नहीं, कसूर है। जी ठीक। एक सगी बहन बहुत बड़ी ये स्टेटमेंट है कि वो अपनी बहन को कह रही है कि मेरी बहन बेगुनाहों को फंसा रही है। वरना अमूमन ऐसे होता है कि जब कोई लड़की अपने ससुराल में जलती है तो उसके बहन भाई अगर पता भी हो किसी बात का तो वो कहते हैं कि नहीं, ससुराल ने जो किया गलत किया। लेकिन अगर ये हक पर हैं और इस बात को साबित भी किया जा सकता है अदालत में, तो मैं कहती हूँ कि ये इनकी इस दिलेरी को शाबाश देनी चाहिए। अपने किसी खूनी रिश्ते को गलत कहना, औरत कार्ड जरूरी नहीं कि हर बार खेला जाए, औरत हर बार ठीक हो। मैं खुद भी औरत हूँ, मैंने कई ऐसे प्रोग्राम किए जहाँ पर औरतों ने मर्दों को फंसाया, बुरी तरह जाल में फंसाया, उनको फिर किसी न किसी जुर्म का फिर उनको मुर्तकिब ठहराया। किसी न किसी आशना ने किसी महबूबा के पीछे लगकर या उसका भाई मार दिया या बाप मार दिया। जब इन तमाम जराइम की हमने खोज लगाने की कोशिश की, इसके पीछे इन्वेस्टिगेट किया, तो कोई ना कोई औरत ही निकली। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ मर्द जुर्म करता है या मर्द से गलती होती है, तो ऐसा नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि औरत भी मुजरिम ठहर जाती है, गलती की जिम्मेदार होती है। किसी न किसी नए जुर्म को सरअंजाम देने, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उसका पूरा किरदार होता है। और आज के प्रोग्राम में अभी तक जितनी एविडेंस मैंने कलेक्ट किए या मैंने जो एविडेंस अभी तक देखे या जितने लोगों से मेरी बात हुई, मैंने अभी तक आमना बीबी को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड पाया। अब मेरी अदालत आलिया से भी अपील है कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की हमें आपसे उम्मीद है, और इसी का बोलबाला होगा। जो भी मुल्ज़िम है उसे कैफिर किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी अपना मजलूमियत का कार्ड, चाहे वो औरत है या मर्द है, वो खेल ना सके। आज के एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने